रिक्शा लेने का क्या मतलब है मैडम जी? इसका मतलब ये है कृष्णा कि अशोक जी अब हमारी दुनिया से चले गए हैं और वो लौटकर कभी नहीं आएंगे। अशोक गुप्ता, तुम हर बार वही करते हो जिसकी किसी को तुमसे उम्मीद नहीं होती है। तो आज भी तुम यही करो। यहाँ सबको लगता है कि तुम लौटकर नहीं आओगे, लेकिन प्लीज प्लीज तुम लौट आओ। प्लीज लौट आओ ना यहाँ, प्लीज। चाहे अभी नहीं मालती, अशोक और यशोदा आ जाए, हमारे सवालों के जवाब मिल जाए, उसके बाद सबके साथ बैठकर चाय पिएंगे। मम्मी आ गई। मम्मी पापा, पापा कहाँ है? मम्मी बताइए ना, पापा कहाँ है? यशोदा, बताइए ना मम्मी, पापा कहाँ है? नहीं आए। नहीं आया? अंदर जाके रोने से कुछ नहीं होगा, यही रुको, पूरा सच सुनो और उस सच का सामना करो। क्या है सच मम्मी? यही कि तुम्हारे पापा साधु बन गए हैं। और साधु घर लौटकर नहीं आते। मालती, मतलब तुमको यशोदा, अशोक मिला था ना? मिला था ना अशोक? हाँ मिला था, मिला था। यशोदा ने उसे मनाने की कोशिश की, उसे रोका भी, लेकिन उसने इसके सामने ही दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली? मम्मी, आपने पापा को नहीं बताया कि हम उनको कितना मिस करते हैं? बताइए ना, क्यों नहीं सब बताया? कुछ बताया मैंने, हर तरह से उनको रोकने की कोशिश की मैंने। लेकिन उन्होंने लेकिन वो फिर भी नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि अब उन्हें तुम सबसे कोई मतलब नहीं है। और एक सच और भी, वो ये कि अब किस मुंह से वो लौट कर इस घर में वापस आएंगे। चुप करो अरविंद। यशोदा, तुम चलो हमारे साथ, हम अशोक से बात करेंगे। बताओ, जो आदमी अपनी बीबी के कहने पर लौटकर नहीं आया, वो अपने बाप के कहने पर क्या खाक लौटकर वापस आएगा? चलिए छोड़े बाबूजी। अच्छा, कल से आप बड़ा उछल रहे थे, अशोक आ जाएगा तो ये कर देंगे, अशोक आ जाएगा तो वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब बोलिए ना,
अरे बोलिए, क्या हुआ? धोखा दे दिया बेटे ने। अगर अशोक कहीं लौटकर आ गया होता तो बाबूजी पता नहीं क्या करते। खैर, अब जब नहीं आया तो मातम मनाइए, लेकिन इस घर से बाहर जाकर, क्योंकि इस घर में अब किसी भी आदमी के लिए रोना गाना नहीं होगा। खासकर हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं। भाई खुल्लम खुल्ला बात ये है कि हम लोग तो बहुत खुश हैं कि भाई घर नहीं आ रहे हैं। लो भैया मुंह मीठा करो। लो तुम भी लो। भाई हम तो खाएंगे, बाकी किसी को खाना हो तो। इतना भी नीचे मत गिरिए जीजी, कम से कम इतना तो दिल दिखाइए कि मेरे बच्चों के सामने उनके बाप के ना लौटने की मिठाई मत खाइए। यशोदा, अरे हम लोग तो मिठाई खाएंगे भी, बल्कि पार्टी भी करेंगे, क्यों अरविंद? अरे जी ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? चाहिए गाना ना बजाइए। भैया एक बात बताएं, भगवान जी ने भी जो है ना अपने भाई को बड़ा गजब का बनाया है। क्यों? अरे देखो ना, यशोदा की हालत भी जो है बिल्कुल माला जैसी करती। लो यार, अपनी औकात में रहो यशोदा। यशोदा नहीं, भाभी। भाई नहीं है फिर भी भाभी। और माला में और मुझ में फर्क है। माला ने अशोक गुप्ता से दूर होने को अपनी मजबूरी बनाकर रखा था। मैं इसे अपनी मजबूरी नहीं बनाऊंगी, बल्कि ताकत बनाऊंगी। माला एक बच्चे के बाप के बिना एक लाचार मां बनकर रह गई थी। मैं एक मजबूत मां बनूंगी। ध्यान रहे। आपके अच्छे विचार सुन लिए। चलिए जाइए। अरे पापा भैया, क्या कर रही हो तुम यशोदा? कहीं लगी तो नहीं है? ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी अब। देख लीजिए, जो कहा है और जो कह रही हूं अच्छे से दिमाग में उतार लीजिए। आज से मेरे और मेरे बच्चों के साथ इज्जत से पेश आइए। मेरे साथ मेरे पति नहीं है और मेरे बच्चों के सर पर उनके पिता का हाथ नहीं है। आज से मैं ही उनकी मां हूं और मैं ही उनका बाप हूं। तो अब से आप सब मेरे सामने इस घर की बहू और बेटा दोनों के इज्जत और लिहाज के साथ आएंगे। वही अच्छा होगा। तूने हमारे पति को मारा, नहीं छोड़ेंगे तुझे। आज तो छोड़ेंगे नहीं, आज इसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे,
इससे हमारे पति के साथ बदतमीजी की है, क्यों छोड़े इसे? मैं माफी मांगती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्या हुआ? महुआ ने तुम्हारे बच्चे की गर्दन पर चाकू लगा दी तो इतना घबरा रही हो? जान निकल रही है तुम्हारी, और जो तुमने हमारे बच्चे की जान ली उसका क्या? हाँ, उस दर्द उस तकलीफ का क्या? महुआ से कहो आस्था को छोड़ दे प्लीज। नहीं, चल अंदर, चल। महुआ, कृष्णा हट जा सामने से, हट जा सामने से। कृष्णा, महुआ मेरी बात सुनो। 3 तक गिनेंगे, सामने से हट जाओ वरना इसे मार देंगे। वहाँ सड़क किनारे आपका बेटा मामा चिल्ला रहा है और आप यहाँ ही से पकड़ी खड़ी हैं। आप जाइए, आप कैसी माँ हैं? मेरा बेटा सड़क पर बैठा। बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है, अंदर चलो। नहीं, इसने कहा हमारा बेटा रो रहा है। बाहर कोई नहीं है महुआ, अंदर चलो। मैंने झूठ बोला था। झूठे, सबके सब झूठे हो तुम सब, झूठे। नहीं, इसे अंदर ले जाओ प्लीज। झूठे हो तुम सब, झूठे। झूठा ही ना? ठीक है, मुन्ना कमरे में। चल मुन्ना। हे भगवान, अब तो ये फाइनल हो गया है कि किसी को अपने पति, किसी को अपने बेटे, किसी को अपने बाप और किसी को अपने नाजायज बाप से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा। हे भगवान, कैसी गाज गिरा दी तुमने इस घर पर। अरे अब कहने के लिए क्या रह गया है? एक नाजायज औलाद ने इस घर के हर रिश्ते को खा लिया और आप सबको अशोक की एक झलक पाने के लिए तड़पता छोड़ दिया। अब कोई माने और चाहे ना माने, लेकिन भाई हकीकत यही है कि इस घर के दुख, दर्द और परेशानियों का कारण अकेला ये लड़का कृष्णा है। और बाबूजी, जिस लड़के की वजह से आपके घर के हर रिश्ते के बीच में दूरी आ गई, उसके लिए तो आपका दिल पसीजने लगा था ना। हमारा दिल नहीं पसीजा है बंसल जी, हमने अभी तक इसे अपनाया नहीं है। और मैंने भी आपसे वो हक नहीं मांगा है बड़े माले। जब अपने उस बाप से नहीं मांगा तो आपसे क्या मांगूंगा? मैडम जी, मैं घर के बाहर आप सबका इंतजार कर रहा हूँ। घर चलते हैं। यशोदा, रुको। जी? हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हें इस घर से निकालने, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के पीछे बड़ा एक ही कारण था। वो ये कि हमको लगता था कि
तुम्हें तकलीफ में देखकर अशोक घर वापस आ जाए। हम बेवकूफ अपनी बहू की कीमत पर अपना बेटा वापस चाहते थे। बेटे ने तो हमसे मुंह फेर लिया और उसकी जगह हमारी बहू बेटा बन गई है। तो बेटा अपने अम्मा बाबूजी को छोड़कर मत जाओ। यही रुक जाओ। मेरा परिवार अब 3 लोगों का नहीं है बाबूजी। चार लोगों का है। बहू, कृष्णा हमारा पोता नहीं है। इस कृष्णा का अस्तित्व सिर्फ अशोक नहीं है, अशोक और माला के पाप का जीता जागता सबूत है। और पाप से रिश्ता नहीं जोड़ा जाता है बहू, नहीं जोड़ा जाता। हाँ, अगर तुम कहोगे तो हम कृष्णा को कहीं सेटल कर देंगे, लेकिन बहू इस समय इन हालातों में अपने अम्मा बाबूजी को छोड़कर मत जाओ। जिद नहीं बहू, एक उनकी जिद कि कृष्णा को उसका हक मिल जाए, इसलिए वो सन्यासी बन गए। एक मेरी जिद की कि मैं कृष्णा को उसका हक दिला दूं, इसलिए मैं उसकी लड़ाई लड़ रही हूं। और एक आपकी जिद कि कृष्णा इस घर का कोई नहीं है, क्योंकि उसके बाप ने उसे इस दुनिया में जायज तरीके से आने नहीं दिया। और इस सब में पिस रहा है एक छोटा मासूम बच्चा जिसका कोई कसूर भी नहीं है। नहीं पता बाबूजी, इस लड़ाई में हम में से किसकी जिद पूरी होगी, नहीं पता। इस लड़ाई का अंतिम फैसला क्या होगा नहीं पता। ये लड़ाई कहां तक जाएगी नहीं पता। लेकिन जब तक हम किसी फैसले तक नहीं पहुंचते हैं, जैसा है वैसा रहने देते हैं।
सुना? सुना। तो इस सब में एक जिद हमारी भी है कि इस घर, इस जायदाद पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होगा, किसी और का अधिकार नहीं होगा इस पर। और यशोदा, उससे तो अब हमारी दुश्मनी शुरू हुई है। अब जो जो उसका साथ देगा वो हमारा दुश्मन होगा। उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, फिर भले वो चाहे हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो।